नीतीश कुमार जो स्वास्थ्य को लेकर के जो उनकी चर्चाएं होती है, नीतीश कुमार कोई का स्वास्थ्य देख लीजिए, अगर यदि थोड़ा सा भी दर्द हो रहा था तो वो दिवंगत प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर बीते दिन दिल्ली गए थे वो, और अकेले गए थे, बिना किसी दिल्ली वाले, न कोई मंत्री थे, न संतरी थे, न बिहार से कोई थे, अकेले गए थे ये। उनसे वहां जाकर के उनके परिवार के साथ मिले, बातचीत की और फिर जो अपना पटना आ गए। फिर पटना में भी वह अपनी यात्रा पर हैं, जो उनकी प्रगति यात्रा चल रही है, प्रगति यात्रा में है। तो नीतीश कुमार कहां से कोई बोलता है कि नीतीश कुमार को जो करना है, जो कहना है, वह जिस बात पर देखिए जो एनडीए के अंदर जो भूचाल की स्थिति बनी हुई है बीते दिन से, अब वो क्या माने होगा क्या नहीं होगा, यह दैट इज डिफरेंट, यह एक अलग अलग विषय है, अलग इशू है। लेकिन इतनी बात तो मान के चलिए कि जो उनको करना होता है वह करते हैं, और वो हर चीज को देखिए, जैसे अब एनडीए में जो अमित शाह के बयान के बाद कि एनडीए का कौन 2025 में चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होगा, कि इस पर अभी तक कुछ नहीं, हम वो जो है सो कौन होगा, तो वो एनडीए के अलायंस पार्टनर की बैठक में होगा। भीमराव अंबेडकर को लेकर के जो अमित शाह का बयान, तो यह सब तमाम पर देखिए नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। उनका जो एक्शन बताता है ये क्या है, तो वो हर तरीके से हर चीज को बहुत बारीकी से समझते हैं। और समाजवादियों का यह कैरेक्टर रहा, ये भी समझ लीजिए राहुल जी, कि वह आप जो सो इधर उधर नहीं आप कर सकते हैं उनको, वह जो करना है वह करेंगे ही। और अब तो बीते दिन मीसा भारती का भी, जो लालू प्रसाद यादव की बड़ी बिटिया है, जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका भी बयान आ गया कि नीतीश कुमार और उनके पिताश्री लालू प्रसाद यादव पुराने मित्र हैं, आंखों आंखों से इशारा करते हैं, क्या करते हैं, मित्र की बात मित्र ही समझे, हम लोग क्या बोले। तो यह, और तेजस्वी यादव कभी भी अपने चाचा नीतीश कुमार के लिए कभी भी बिलो द बेल्ट टिप्पणी नहीं करते हैं, इस बात को भी मान लीजिए आप। वह जब भी देखिएगा सम्मान सूचक शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखिए इसमें कहने वाली बात क्या है कि राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, और अब किसी को आप जो है सो बंद नहीं कर सकते। वो कब क्या होगा, कब कौन पलटी मारेगा, कब कौन इधर जाएगा, यह तो जब होगा तभी कहा जाएगा। क्योंकि इससे पहले नीतीश कुमार इधर गए उधर गए, या कोई जानता था क्या कि नीतीश कुमार कभी उधर चले जाएंगे, एनडीए छोड़ करके महागठबंधन में चले जाएंगे, महागठबंधन छोड़ के एनडीए में चले जाएंगे। तो इसलिए राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं, कभी भी लॉक नहीं होता है, इतनी बात तो तय। जी राहुल जी, बिल्कुल, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नीतीश कुमार का रवैया अगर पिछला ट्रैक देखें, जब भी उन्होंने पलटी मारी या उन्होंने जो था इधर से उधर गए हैं, वो निर्णय घोषित करने से या लेने से कुछ दिन पहले से इसी तरह से खामोश रहे हैं। तो इसलिए जो अटकलों को भी जो इनको जो बल मिल रहा है, उसके पीछे वजह ये भी है। और दूसरी बात, एक विज्ञप्ति भी आई थी इस बीच में, पिछले 2-3 दिन में। नीतीश कुमार विज्ञप्ति के माध्यम से कुछ नहीं, वो सरकारी का ट्रांसफर है, वो तो विज्ञप्ति चलती है, वरना नीतीश कुमार जो बोल होता है वो डंके की चोट पे बोलते हैं और पत्रकारों के सामने बोलते हैं। तो विज्ञप्ति आई थी, उससे भी सवाल खड़ा हुआ था। अब आप इसमें अटकलें हैं, आशंकाएं, वो लोग अपनी जगह संभावनाएं, लेकिन आपका जो जर्नलिस्ट, क्योंकि पटना में आप बहुत लंबे समय से सारी उठा पटक देख रहे हैं, क्या लग रहा है जो वास्तविकता है कितनी है इनमें, ये जो अफवाहें या अटकलें चल रही हैं? नहीं देखिए, अब सवाल ये है कि जो बात है नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड एनडीए की, वो टेस्टेड और ट्रस्टेड अलायंस है। बावजूद इसके देखिए वो इधर से उधर, चाहे अपने सुविधा के अनुसार से इधर से उधर, बिना किसी कॉज के, बिना किसी कारण के चली जाती, ये नंबर 1। नंबर 2 बात देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये एनडीए को, या भारतीय जनता पार्टी एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में है बिहार में, तो वो इसको क्लियर करना पड़ेगा कि 2025 में जो इस साल जो चुनाव होने हैं बिहार में, उसमें कौन चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट का चेहरा कौन होगा, नीतीश कुमार होंगे कि नहीं। जो अब देखिए बीते दिन आप ऐसे देखिएगा, डिप्टी सीएम जो विजय सिन्हा है, उन्होंने पार्टी कार्यालय में ही जो है सो एक बात कह दी। क्या कह दी? पार्टी कार्यालय में एक बात कह दिया कि भाई देखिए, जो अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जबकि हमारी बहुमत की सरकार जो है सो माने भाजपा की सरकार होगी बिहार में। फिर देखिए झोलियाल हो गया। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आपको कहीं ना कहीं यह सब जो यहाँ पर होते रहते, या कुछ ना कुछ, अब फिर अमित शाह का बयान, फिर विजय सिन्हा डिप्टी सीएम का बयान, और केंद्रीय नेतृत्व का इस पर कुछ नहीं बोलना। नीतीश कैबिनेट के जो मंत्री हैं
उनका बोलना, उनके बोलने से हाँ ना से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक शीर्ष नेतृत्व इस बात को नहीं बोल देता, तब तक यह आपको बिहार में इसी तरह की चर्चाएं बनती होती दिखाई पड़ेगी कि कौन होगा, क्या होगा, कैसे होगा। यह सब तो मुद्दा आपको बनता हुआ दिखाई पड़ेगा राहुल जी। यहाँ कहाँ दिक्कत है। और देखिए लालू प्रसाद यादव का इस बीच में कहना कि हमारा दरवाजा खुला हुआ है, तो यह सब कहीं ना कहीं इन सब बातों को बल तो निश्चित रूप से देता है। और जो हमने आपको बताया कि राहुल जी की जिस तरीके से मीसा भारती लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने कह भी दिया। कल की बात है कि उनके पिता श्री लालू प्रसाद यादव और आपको नीतीश कुमार में आंखों के इशारे में क्या बात होती है वही लोग जाने, वो लोग पुराने मित्र हैं। तो यह सब बात को अगर आप क्लब करिएगा, जोड़िएगा, तो कुछ ना कुछ तो दिखाई पड़ता है। और एक बात और है, जेडीयू को यह बात भी अंदर खाने में कहीं ना कहीं परेशान करता है, जो महाराष्ट्र मॉडल बिहार में कहीं ना लागू हो जाए। जिस तरीके से महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को बना दिया गया चीफ मिनिस्टर, और तो सब कुछ जान रहा है। तो इस बात से भी कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड या बिहार में जो फूंक फूंक करके वो इस बात को देखने और समझने में लगी हुई है जेडीयू कि क्या मसला है, क्या हो सकता है। जी राहुल, एक बात ये भी जो सत्ता के गलियारों से निकल के आती है कि नीतीश कुमार की पार्टी के जो लोग हैं, खासतौर पर जो दिल्ली में मंत्री हैं या कुछ और नेता हैं, वो बीजेपी के ज्यादा कंफर्टेबल है, उनके साथ ज्यादा उनका कंफर्ट लेवल है। तो कि पार्टी पे नीतीश का उतना एक नियंत्रण जिसको कहें कि वो नहीं लग रहा है कि कहीं उसके अंदर भी, जैसे महाराष्ट्र का आपने जिक्र किया, तो महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि शिवसेना के 2 फाड़ कर दिए, एनसीपी के 2 फाड़ हो गए थे। तो क्या बिहार में भी यही अंदेशा? नहीं, देखिए बिहार, देखिए महाराष्ट्र और बिहार में समझ लीजिए दोनों का जो आपको, महाराष्ट्र में ये सब खेल हो सकता है, बिहार में ये सब खेल होने में भी समय लगेगा। और कोई इतना आसान भी नहीं। देखिए नीतीश कुमार के एक चीज समझ लीजिए, नीतीश कुमार का चमक और धमक राजनीति में बरकरार है। इस बात को समझना पड़ेगा, तभी उसको सब लोग अपने साथ में लेने की कवायद में रहते हैं। नीतीश कुमार को स्पेशली हम कह रहे हैं, क्योंकि उनके पास में महिलाओं की आधी आबादी का छुपा वोटर है, पिछड़ा अति पिछड़ा का अपना वोट है, तो और दलित का अपना वोट है, मुस्लिम का भी परसेंटेज ऑफ वोट उनकी पार्टी तीर छाप को मिलती है। इस बात को भी हम इनकार नहीं कर सकते। और अपनी जो जिस समाज से आते हैं, जिस वर्ग से नीतीश कुमार आते हैं, उनके पास उनके समाज का तो वोट भी नहीं है। लेकिन देखिए जब भी आप देख लीजिए 15-20 साल से लगातार वो चीफ मिनिस्टर वही रह रहे हैं, या इंडिया ब्लॉक महागठबंधन हो या एनडीए हो, तो वह दही का वह जोरन, दही में जैसे आप जोरन डालते हैं, तो वह राजनीति में, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ऐसे दही के जोरन है जिसके साथ रहेंगे उसी की सरकार बनेगी। और जोरन कितना जब डालने से क्या बनता है ये आप समझ सकते हैं राहुल जी। तो वो नीतीश कुमार तो जरूरी और मजबूरी है, जिसको भी सरकार बनाना होगा नीतीश कुमार को अपने साथ रखना पड़ेगा, और नहीं रखिएगा तो वो फिर आप गवर्नमेंट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। नीतीश कुमार एकदम जरूरी और मजबूरी है। और देखिए इस बात को ऐसे भी आप समझ लीजिए कि बीते लोकसभा चुनाव में 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी से कम सीट जो है सो नीतीश कुमार की पार्टी को मिली थी बिहार में। बावजूद इसके नीतीश कुमार की पार्टी ने बेहतर स्ट्राइक रेट दिया था भारतीय जनता पार्टी से। तो अब इससे बड़ा क्या चमक और धमक, नीतीश कुमार की चमक और धमक के बारे में जो लोग बात करता है, नीतीश कुमार के चमक और धमक है। बिहार में राजनीति करनी होगी तो नीतीश कुमार को आपको लेकर के ही चलना पड़ेगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार जिस तरह से पिछले 2 दशक से बिहार की सत्ता पे मोटे तौर पर काबिज हैं, लगातार काबिज हैं, और वो सच्चाई ये है कि जरूरत उनकी महागठबंधन को भी है और बीजेपी को। और बीजेपी के लिए बिहार एक दुखती रग है। मोदी रिजीम में, जब मोदी की जो बीजेपी है उसमें सब जगह जो चाहा वो किया, लेकिन बिहार आज भी, हालांकि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन गई थी पिछली बार, लेकिन बावजूद उसके अभी भी डिपेंडेंसी नीतीश कुमार के ऊपर बीजेपी की बनी हुई है। तो ये बीजेपी की, या कहिए मोदी और अमित शाह की बहुत बड़ी दुखती रग है। और नीतीश कुमार बहुत पुराने खाटी पॉलिटिशियन है, समाजवादी हैं, और उनको मालूम है कि कब किस मौके पे किस तरह से गाड़ी किस गियर में डाली जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि 2 पॉलिटिशियन है, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, जिन पर नरेंद्र मोदी जी
आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचारी बताते हैं, उसके बाद पार्टी में लाके उनके नारे लगवा देते हैं, बावजूद उनके, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार है, पाला बदल भी करते हैं, उल्टा पलटी भी करते हैं। दोनों की छवि अपनी जगह बरकरार है, ये भी पैराडॉक्स है, लेकिन ये दिलचस्प चीज है। रवि जी, लगातार अब आपसे बातें होती नहीं, क्योंकि बिहार की सियासत गर्म रहेगी, चुनाव भी होना है। बहुत सारे मामले पर आपने बहुत ही पूरे जो एक पूरा जो तबसरा आपने किया, उसके थैंक यू सो मच रवि जी, थैंक यू।